हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय नेहा गुप्ता। आज हम कुछ थ्योरम और साथ में एग्जांपल्स करेंगे चैप्टर 6 के, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम है हमारे पास, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए, हमने लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये कोई फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर के अंदर हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, नेम कैसे करेंगे? देखिए, ए ये हो जाएगा बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? ओ। अब हमारे पास कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? देखिए, एक हमारे पास एंगल बन रहा है एओसी, एक बन रहा है बीओडी। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमारे पास और दो कौन से एंगल्स बन रहे हैं? AOD this one and COB this one। ओके, आई होप आपको ये फिगर समझ आ गया होगा। चलिए देखिए, अब हमें क्या प्रूव करना है। हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं? देखिए, पहले लिखते हैं। हमारे पास है एंगल AOC एंड एंगल BOD, यही आमने सामने। ठीक है, दूसरा पेयर क्या है हमारे पास? ये वाला। फर्स्ट तो ये था, सेकंड क्या है? एंगल BOC एंड एंगल AOD। ओके, ये हमारे पास दूसरा पेयर हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो पेयर्स हैं ये इक्वल हैं। मींस एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के इक्वल है और एंगल BOC एंगल AOD के इक्वल है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए, प्रूव करने के लिए देखिए, जो लाइन है ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट O। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पेयर पढ़ा था ना। लीनियर पेयर में क्या था? अगर कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल AOD गिव्स 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली देखिए, AB लाइन के ऊपर जो OD है ये भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट O पर। ठीक है, तो ये भी हमें लीनियर पेयर देगा। तो इससे लीनियर पेयर से हमें क्या मिलेगा? एंगल AOD एंड एंगल BOD। ठीक है, तो हम दूसरी हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन बाय द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पेयर। हमें एक्चुअल में यहां लिखना होता है। ठीक है, लीनियर पेयर जो प्रॉपर्टी है, एक्सियम है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो देखिए, अब आप कह सकते हो कि हमने ऐसा ही क्यों चूज करा, हम कुछ और भी तो चूज कर सकते थे। बट देखिए, हमें क्या करना है? देखिए, कॉमन लाना है दोनों में ताकि हम इस चीज को प्रूव कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज को सोल्व करने के लिए। ठीक है, कि आप किस तरीके से इन दोनों को इक्वल ला सकते हो। अगर कुछ पार्ट कॉमन आ जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें क्या हमारे पास इक्वेशन बन सकती है? देखो, एंगल AOD इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है ना। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास क्या आ गया कि ये भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। विच मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। विच इम्प्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब हमारा देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। हमने इन दोनों एंगल्स को क्या प्रूव कर दिया? ये देखिए, इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हम इसके लिए भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। चलिए फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक फिगर गिवन है और हमें क्या कह रहा है? इन द फिगर लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, O पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स कट कर रही है। और कह रहा है एंगल जो POR है, POR एंगल रेशियो एंगल ROQ, इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है आपस में वो है 5:7। हमें एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, सारे एंगल्स फाइंड आउट करने की कौन कौन से एंगल कितने डिग्री का होगा, ये चारों एंगल्स। ठीक है, तो देखिए इसकी हेल्प लेते हैं हम। ये हमारे पास 5:7 है ना, बट आप नोटिस कर रहे हो POR
आर ओ क्यू, ये हमारे पास लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, विच मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। ओके, बट हमारे पास क्या गिवन है, ये इसका रेशियो गिवन है ना, क्या कह रहे हैं, एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू जो है वो हमारे पास कितना है, 5:7 रेशियो में है। ठीक है, विच मीन्स पी ओ आर और आर ओ क्यू हम इसके रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विच इंप्लाइज एंगल जो पी ओ आर होगा वो हमारे पास किस इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन इन दोनों का सम कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय किसका फ्रैक्शन आएगा, 180 का, ये हम निकाल सकते हैं। मेरे पास कितने इक्वल आ जाएगा, देखिए 6903, ये आ जाएगा 45, अगेन 3 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर हमारे पास कितना आ गया, 75 डिग्री। सिमिलरली हम एंगल आर ओ क्यू भी निकाल सकते हैं, वो किस इक्वल आएगा, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, 15 की आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये पोर्शन तो सेम ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को एंगल्स के निकालने से बाकी एंगल्स भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये एंगल जो है हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पी ओ आर हमारा 75 डिग्री है जो कि किसके इक्वल है, एंगल एस ओ क्यू के भी इक्वल है, और आर ओ क्यू एंगल हमारा एंगल किसके इक्वल है, पी ओ एस के। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पीओ क्यू। ओ एस जो एक लाइन है, रे है, वो स्टैंड कर रही है पीओ क्यू लाइन के ऊपर। ठीक है, और रे कह रहा है ओ आर और ओ टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है हमारे किसके, एंगल पी ओ एस के और एस ओ क्यू के। ठीक है, और हमें पी ओ एस जो है, पी ओ एस इसकी वैल्यू पूरे की एक्स दे रखी है और हमें निकालना है आर ओ टी। ये देखो ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखिए जो बोलता जा रहा है आप उसकी कोडिंग करते जाइए। फर्स्ट क्या कह रहा है, ओ एस जो है वो एक रे है जो पीओ क्यू को इंटरसेक्ट करती है, तो अगर ऐसे कोई रे किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास लीनियर पेयर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, देखिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। ये एंगल हमें एक्स के इक्वल दे रखा है, तो यहां से एस ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इंप्लाइज एंगल एस ओ क्यू जो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, सिंपल सी है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या कह रहा है, ओ आर और जो ओ टी है ना वो एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों के। अब ये ओ आर अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये हमारे पास पूरा एंगल एक्स है और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को हाफ में डिवाइड करता है, मीन्स आधा इधर है आधा इधर है। ठीक है, विच मीन्स अगर हम आर ओ पी निकाल ले या आर ओ एस निकाल लें, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इस पूरे का हाफ। ठीक है, बट देखिए हमें इन फाइनल क्या निकालना है, आर ओ टी निकालना है, हमें इन फाइनल ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए ये एंगल निकाल लेते हैं, फिर ये एंगल निकाल लेते हैं, दोनों को सम कर देंगे, तो ये एंगल किसके इक्वल आएगा, देखिए एंगल आर ओ एस, ये एंगल किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एंगल पीओएस। ठीक है, और ये हमें कितना दे रखा है, एक्स। ठीक है, तो एंगल आर ओ एस हमारा कितना आ गया, आर ओ एस हमारा कितना आ गया, x/2। ठीक है, काफी इजी था। इसी तरीके से देखिए अब एस ओ टी निकालना है। ठीक है, एस ओ टी एंगल जो है, एंगल एस ओ टी किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, क्योंकि गिवन है, क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब एस ओ क्यू कितना है, एस ओ क्यू देखिए एस ओ क्यू कितना है, 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस x/2। ओके, तो हमारे पास आर ओ एस भी आ गया, एस ओ टी भी आ गया। देखिए आर ओ एस आ गया, एस ओ टी आ गया, हमें निकालना क्या था, आर ओ टी। तो आर ओ टी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर ओ टी किसके इक्वल होगा, एंगल आर ओ एस
plus angle SOT which gives x by 2 plus 90 degree minus x by 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री, विच मीन्स ये जो एंगल हमारा बनेगा बड़े वाला ये हमारा कितनी डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। हमें प्रूव करना है कि जितने भी चारों एंगल्स बन रहे हैं POQ, QOR, SOR एंड POS, ये सभी का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब देखिए 360 डिग्री सम लाने के लिए आप देखो इसमें से कोई भी एक हमारे पास पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ठीक है, मतलब कोई लीनियर पेयर की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। तो लीनियर पेयर कैसे बन सकता है, कोई भी रे किसी भी लाइन को अगर इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे पास लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी इनमें से एक रे को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हम इस रे को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस रे को हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। इस रे को एक्सटेंड करने से इसका हमने नाम रख दिया मान लीजिए T। ओके, अब देखिए ये जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, OP जो है इस लाइन के ऊपर एक रे है जो इंटरसेक्ट कर रही है O के ऊपर, ठीक है। तो TOQ इस लाइन के ऊपर OP के रे होने की वजह से एक लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TOP प्लस एंगल POQ एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो लीनियर पेयर एक्सियम जो हमने किया है, ठीक है। अब देखिए OS जो है OS ये भी इसके ऊपर एक रे है, तो आप क्या लिखोगे, एज OS इज अ रे ऑन TOQ, तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज एंगल TOS प्लस एंगल OSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी एक्सियम। बट देखिए SOQ को आप अगेन ब्रेक कर सकते हो किसमें, SOR प्लस ROQ, तो विच इंप्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए हमारे पास एक तो इक्वेशन ये है और एक ये है, ठीक है, इसमें नीचे वाले एंगल्स हैं और इसमें ऊपर वाले एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम इनका सम कर देते हैं, ठीक है। सम करने से देखिए विच इंप्लाइज एडिंग 1 and 2 implies एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, ठीक है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। अब आप देखिए T तो हमने इंट्रोड्यूस किया था ना, तो इसको तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप देखिए हमारे पास एक तो इसमें T है और एक हमारे पास इसमें T है, तो एंगल TOP एंड एंगल TOS, ठीक है, TOP एंड TOS एंगल किसके इक्वल है, POS के। तो हम इसको और इसको कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल TOP एंड TOS गिव्स एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।